बीते 16 अगस्त को कौड़िया पुलिस को प्रवीण नाम के व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उसके पिता का अपहरण कर लिया गया है और अपहरण का जो फिरौती का जो मैसेज है वह उसकी मोबाइल पर ही आया है और किसी दूसरे नंबर से नहीं, उसके पिता के नंबर से ही प्रवीण के मोबाइल पर मैसेज आया है। प्रवीण ने बताया कि उसके पिता रामसेवक गन्ना विभाग में कर्मचारी थे और जल्द ही रिटायर हुए थे। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को हुई, अपहरण और फिरौती की वारदात क्योंकि बड़ी घटना है, पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिले के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर भी गांव में पहुंचे और हर पहलुओं की बारीकी से जांच की। पुलिस अधिकारियों के द्वारा सर्विलांस व एसओजी टीम इस पूरे मामले को खुलासा करने की लगाई गई और एसओजी को सर्विलांस टीम को आदेशित किया गया कि बारीकी से हर पहलू की पड़ताल की जाए, क्योंकि जिस प्रकार गन्ना कर्मचारी जल्द ही रिटायर हुए थे तो उनके पास काफ़ी पैसे भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पैसे के लिए कोई झगड़ा हुआ हो या अपहरण किया गया हो या ज़मीनी रंजिश रही हो या फिर वाकई में अपहरण कर फिरौती मांगी गई हो। लेकिन शुरुआत से ही प्रवीण की बातें पुलिस को संदिग्ध लग रही थी। लेकिन 2 दिन बाद सरयू नहर के पास में जो रामसेवक हैं, मृतक हैं, उनकी बोरे में चादर से ढकी हुई लाश बरामद होती। इसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं कई बिंदुओं पर पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। इसी बीच प्रवीण जो है मृतक का पुत्र, वह फरार हो जाता है। अब पुलिस उसकी तलाश में लग जाती है कि जब जिसने मुकदमा लिखवाया वादी मुकदमा ही पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रवीण का हाथ जरूर होगा। आपको बता दें, रामसेवक जो है ये रनियापुर विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र जो जनपद बहराइच में वहाँ के रहने वाले थे और कौड़िया थाना क्षेत्र के घुचुआपुर में रहते थे। प्रवीण को पुलिस ने रनियापुर विश्वेश्वरगंज से ही गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद प्रवीण ने जो खुलासा किया वह काफ़ी चौंकाने वाला था। प्रवीण ने बताया कि उसने पैसों के लिए अपने पिता की हत्या कर दी है और इस हत्याकांड में उसने घुचुआपुर के रहने वाले रामकृपाल नाम के व्यक्ति को शामिल किया है और उसको 10,000 रुपये भी दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो सामान प्रयुक्त हुए थे, चादर, 4600 रुपये और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार जो अपहरण, फिरौती और उसके बाद मर्डर की जो वारदात हुई थी, इस घटना का पर्दाफाश गोंडा पुलिस के द्वारा किया गया है। जनपद गोंडा थाना कौड़िया थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा आज 2 अभियुक्त प्रवीण तिवारी और रामकुमार पाठक और बड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि जो ये अभियुक्त है ये प्रवीण तिवारी, इसके द्वारा 16 अगस्त को थाने में अपने पिता श्री रामसेवक तिवारी की गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। बाद में इसके द्वारा जो है फिरौती हेतु अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा छानबीन की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कई टीमें लगाई गई, स्वाट को लगाया गया, सर्विलांस को लगाया गया टीम को, और कई थानों की पुलिस टीम के द्वारा आज इस घटना का अनावरण किया गया है। उनके पिताजी की जो डेड बॉडी थी 2 दिन बाद नहर से बरामद हुई थी। डेड बॉडी बोरे में भरी थी, उसमें ईंटें डाले गए थे। इस सब साथ संकलन किया गया। सीसीटीवी फुटेज से, सर्विलांस से, इंटरप्शन से ये बातें स्पष्ट हुई कि वादी जो प्रवीण तिवारी है इसी के द्वारा अपने साथी बड़कों के साथ मिल करके पिताजी को मार करके बोरे में बांध करके नहर में फेंका गया था। और आज गिरफ्तारी के समय पूछताछ में भी इसने जुर्म इकबाल किया है और ये बताया है कि मुख्य कारण ये था कि पिताजी के पास पैसा होने के बावजूद वो बड़े भाई और दूसरे भाई के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, उसको नहीं दे रहे थे और उसके द्वारा लोन लेकर के घर चलाया जा रहा था। और भी समस्याएं थी जिसकी वजह से उसने अपने साथी के साथ मिलकर के अपने इस तरह का ये घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे प्रकरण में और भी जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी बेटे को अगर हल्की सी चोट भी लग जाए तो उसका पिता परेशान हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है पिता पुत्र के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है। लेकिन जिस प्रकार इस मामले में देखने को मिला कि एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई और वह भी पैसों के लिए, तो पिता पुत्र के जो रिश्ते हैं समाज में इतने सम्मानित रिश्ते, इस रिश्ते को इतना सम्मानित माना जाता है, लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं पिता पुत्र के जो है रिश्ता वह कलंकित हुआ है। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।